गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विविध प्रश्नावली 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फलन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स यदि x लेस देन इक्वल टू 2, 5 माइनस एक्स यदि x ग्रेटर देन 2 के लिए एफ एक्स का x बराबर 2 पर बायां उकलज ज्ञात कीजिए। यानी पॉइंट हमारे पास है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर x इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमारे पास कौन सा उकलज पूछ रहा हो? बायां उकलज LHD की वैल्यू पूछ रहा हो। ओके, तो हमारे पास फलन है। ये फलन कितने मान देता है? 2 मान दे रहा है। एक मान तो दे रहा है जब x का मान 2 से छोटा और बराबर है तब तो फलन मान देगा 1 प्लस एक्स, और जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो फलन एफ एक्स मान देता है 5 माइनस एक्स। बिंदु हमारे पास है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। इस बिंदु के ऊपर इस फलन का हम कौन सा उकलज निकालेंगे? बायां उकलज निकालेंगे। ओके, तो देखो बायां उकलज सॉल्यूशन LHD इक्वल टू कितना आपके पास? LHD इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर c माइनस h माइनस का FC बाई माइनस h। c का मान कितना हमारे पास? 2 पुट कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर 2 माइनस h माइनस का F2 बाई माइनस एच। ओके, अब इनकी वैल्यू निकालो अलग अलग, चूंकि F2 जब x का मान 2 है, देखो Fx F2 जब x की वैल्यू कितनी है? 2, तो फलन कौन सा मान दे रहा है? जब x का मान 2 से छोटा और बराबर है यानी x इक्वल टू 2 है तो Fx मान देता है 1 प्लस एक्स, x की जगह 2 रख दो तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अगला हमारे पास है F2 माइनस एच इज इक्वल टू 2 माइनस एच। देखो 2 में से कुछ वैल्यू क्या हो रही है? कम। 2 माइनस एच यानी 2 में से कुछ वैल्यू घट रही है। इसका मतलब ये मान 2 से क्या होगा? ये 2 से क्या है? छोटा। किसका? x, यानी x का मान है 2 से छोटा है। क्यों? क्योंकि f क्या की किसकी वैल्यू होती है? x की। तो x का मान क्या है? 2 माइनस एच। इसका मतलब 2 में कुछ मान घट रहे हैं, इसका मतलब हुआ x का मान 2 से कम है। तो फलन में कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसमें x का मान 2 से कम है? ये देखो x का मान 2 से कम 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, x की जगह कितना पुट करेंगे? 2 माइनस एच इज इक्वल टू कितना आया यहाँ? 3 माइनस एच। ओके, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे फॉर्मूले में, रख दो तो कितना आया आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस एच की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस एच। F2 की वैल्यू कितनी है? -3 बाई माइनस एच। 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच बाई माइनस एच कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई? LHD इज इक्वल टू 1। तो LHD का मान कितना आया आपके पास? 1। ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कब? जब x नॉट इक्वल 0 तब, और 0 कब? जब x इज इक्वल टू क्या हो? 0। बिंदु x बराबर 0 पर अवकलन ये है, तब x बराबर 0 पर एफ एक्स का दायां उकलज याद कीजिए। तो एट पॉइंट x इक्वल टू 0 कौन सा उकलज निकालना में? दायां उकलज RHD। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फलन है ये बिंदु x बराबर 0 पर क्या है? अवकलनीय है। ठीक है ना, यानी इस बिंदु के ऊपर फलन एफ एक्स अवकलनीय है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? RHD की वैल्यू निकालनी है हमें।
यानी दायां आउटलेज निकालना में। ओके, तो सॉल्यूशन लिमिट आर एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ओवर सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, सी का मान कितना हमारे पास यहाँ 0, तो एफ ओवर 0 प्लस एच माइनस का एफ 0 बाई एच। चूंकि एफ 0 इज इक्वल टू एफ 0 का मान, जब एक्स का मान 0 के इक्वल है तो फलन मान कितना देता है 0, एंड एफ 0 प्लस एच 0 प्लस एच। अब यहाँ देखो 0 में कुछ वैल्यू जुड़ रही है, इसका मतलब ये मान 0 से क्या होगा बड़ा, और जब ये मान 0 से बड़ा है बेटा तब हमारे पास ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे ऊपर रखो, तो 0 प्लस एच कितना होता है एच, तो साइन एक्स की जगह एच पुट कर दो, तो साइन एच स्क्वायर बाई एच, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच की वैल्यू कितनी है साइन एच स्क्वायर बाई एच माइनस एफ 0 की वैल्यू 0 छोड़ दो, बटे में कितना है एच, तो नीचे मैं एच लिखूंगा, एच ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखो आपके पास एक फॉर्मूला हमारे पास, चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो वही कंडीशन यहाँ देखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1, तो आर एच डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है आर एच डी इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर। ओके, अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फलन एफ एक्स इक्वल टू फलन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मोड प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के सांतत्यता का परीक्षण कीजिए, यानी इस फलन का x बिलोंग्स टू r के लिए सांतत्यता का हमें क्या करना है परीक्षण करना है। इसका मतलब हम r का मतलब होता है रियल नंबर, तो रियल नंबर में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 5 नेगेटिव पॉजिटिव एनीवन कुछ भी संख्या लो, हर संख्या के लिए ये फलन क्या होना चाहिए आपके पास, चेक करेंगे कि ये फलन सांतत्य है या नहीं है, यानी सतत है या नहीं है। तो हम इसके लिए हम एक बिंदु मानेंगे बेटा, कोई भी माना सी मान लो, सी बिलोंग्स टू यानी x इज इक्वल टू सी, जो किस में बिलोंग करता है r में, कोई स्वच्छ वास्तविक संख्या, कोई स्वच्छ वास्तविक संख्या, यानी x इक्वल टू सी कोई स्वच्छ वास्तविक संख्या मानी अपनी, हमने अपनी इच्छा से कोई भी संख्या मानी है, ठीक है। अब इस बिंदु के ऊपर इस फलन की हम क्या करेंगे सांतत्यता का परीक्षण करेंगे। ओके, तब बिंदु x इज इक्वल टू सी पर फलन एफ एक्स की सततता के लिए, ओके, तो पहले हम कौन सी सीमा निकालेंगे, हम आर एच एल निकालो या फिर एल एच एल निकालो, तो आर एच एल इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ओवर ए प्लस एच, ये होता है। ए का मान हमारे पास कितना है, क्योंकि बिंदु हमारे पास कितना एक्स इज इक्वल टू सी, तो ए की जगह हम कितना पुट करेंगे सी माइनस एच। ओके, अब सी माइनस एच ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे फलन में, क्योंकि एफ के आगे किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, एफ के आगे एक्स की वैल्यू होती है। फलन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फलन है साइन एक्स का मोड कोस एक्स का मोड एक्स का मोड, यहाँ वैल्यू पुट कर दो एक्स की जगह, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन सी माइनस एच का मोड प्लस कोस
सी माइनस एच का मोड, नहीं सॉरी प्लस है क्योंकि आर एच एल निकाल रहे हैं ना हम, तो प्लस आएगा यहाँ, फिर प्लस में सी प्लस एच का मोड। ओके, अब यहाँ h की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 0, तो h की वैल्यू 0 पुट कर दो बेटा यहाँ, तो h की वैल्यू यहाँ मैंने 0 रखी तो कितना आया साइन c प्लस 0 का मोड प्लस कोस c प्लस 0 का मोड प्लस c प्लस 0 का मोड। ओके, अब c प्लस 0 कितना होता है साइन c, और साइन c का मोड कितना होता है साइन c होता है, ये भी कितना होगा कोस c होगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास c हो जाएगा। ओके, ये तो हमारे पास आई आर एच एल। अब हम क्या निकालेंगे एल एच एल, तो पुनः एल एच एल इज इक्वल टू फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ओवर ए माइनस एच। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी बेटा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ओवर ए का माइनस सी माइनस एच। अब देखो c माइनस एच, एफ क्या किसकी वैल्यू होती है x की, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो फलन में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस एच का मोड प्लस कोस c माइनस एच का मोड प्लस मोड c माइनस एच का मोड। ओके, अब यहाँ h की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, यहाँ h की वैल्यू 0 पुट कर दो बेटा, तो लिमिट साइन c माइनस 0 का मोड प्लस कोस c माइनस 0 का मोड प्लस c माइनस 0 का मोड। तो वैल्यू कितनी आई आपके पास साइन c प्लस कोस c प्लस c, ये वैल्यू हमारे पास है एल एच एल। अतः आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, यानी आर एच एल और एल एच एल दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है, यानी बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों क्या है बराबर। अतः फलन x इक्वल टू सी पर सतत, यानी जो फलन हमारे पास है वो x इज इक्वल टू सी पर क्या हमारे पास है सतत। आप संतत के लिए कितने बिंदु लेते हो 3, एक तो आर एच एल एल एच एल और एक उस बिंदु के ऊपर उसका मान, तो हम यहां भी निकाल लेते हैं x बराबर c पर फलन का मान। ओके, तो एफ सी इज इक्वल टू कितना आएगा साइन सी प्लस कोस सी प्लस का सी, तो इसकी इक्वल में भी कितना कर दो एफ सी। ओके, दाईं सीमा बाईं सीमा और बिंदु x बराबर c पर फलन का मान तीनों बराबर है। देखो ये दाईं सीमा का मान है, ये बाईं सीमा का मान है और ये बिंदु x बराबर c पर फलन का मान है, तीनों मान इक्वल है। इसका मतलब फलन x बराबर c पर क्या है सतत है। अतः फलन एफ एक्स आर में सर्वत्र सतत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 एक्स ग्रेटर देन 0 एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। यानी इस बिंदु के पर यह फलन हमारे पास क्या है सतत है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदु x बराबर 0 पर जो ये फलन एफ एक्स ये हमारे पास क्या है सतत फलन है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो जब हमारे पास किसी बिंदु के ऊपर कोई फलन सतत होता है तो इसका मतलब क्या होता है उस बिंदु पर उस फलन का मान, उस बिंदु पर उस फलन की बाईं सीमा, उस बिंदु पर उस फलन की दाईं सीमा, तीनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। फिर हम वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा m की। ओके, तो सबसे पहले आपके पास क्या निकालेंगे हम बिंदु x इक्वल टू 0 पर
एफ एक्स का मान, तो कितना आएगा एफ जीरो। एफ जीरो का मतलब एक्स का मान जीरो है, और जब एक्स का मान जीरो है तो वैल्यू कितनी आती है 1/2। ओके, फिर हम निकालेंगे LHL, क्योंकि हम LHL निकालेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है m की। तो जब मैं LHL निकालूंगा तो मेरे पास m आ जाएगा। RHL निकालूंगा तो इसके अंदर m नहीं है, तो RHL निकालो या ना निकालो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या निकालना पड़ेगा LHL तो जरूर। क्यों? क्योंकि LHL के अंदर क्या आता है m, और वैल्यू में किसकी निकालनी है m की। तो एक तो बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान निकाल लो, और एक बाईं सीमा निकाल लो। ओके, तो LHL इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर a माइनस h। ओके, अब आपके पास यहाँ देखो a का मान कितना है 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर 0 माइनस h। f क्या की किसकी वैल्यू होती है x की, तो देखो 0 माइनस h, 0 में कुछ वैल्यू घट रही है, इसका मतलब ये मान 0 से क्या होगा छोटा। किसका मान, x का मान 0 से छोटा है, और x का मान 0 से छोटा है, तो हम कौन से फलन में रखेंगे, ऊपर वाले में। x की जगह क्या पुट कर दो 0 माइनस h, और 0 माइनस h कितना होता है माइनस का h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस साइन माइनस h बाई माइनस h। ओके, अब यहां देखो आपके पास साइन के अंदर माइनस, ये m प्लस 1 इंटू माइनस h, ये कौन का मान है, साइन थीटा का मान है ये, प्लस साइन थीटा माइनस h, और नीचे माइनस h। तो साइन के अंदर माइनस होता है, माइनस कहाँ जाता है बाहर, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये माइनस भी बाहर आएगा, ये माइनस भी बाहर आएगा, ऊपर माइनस हमने कॉमन लिया, नीचे वाले माइनस से क्या कर दिया, उसको कैंसिल आउट कर दिया। तो कितना बच्चा आपके पास, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 इंटू h प्लस साइन h बाई h। ओके, ये आपके पास वैल्यू आई। अब यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन c प्लस साइन d, और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। तो या तो इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, या फिर देखो इसके अंदर हम एक दूसरा मेथड अप्लाई कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अलग अलग कर लो, साइन m प्लस 1 इंटू h बाई h प्लस साइन h बाई h। ओके, इसके नीचे h, इसके नीचे h। अब हम यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, होता कि नहीं होता है। अब यहाँ देखो साइन क्या x है तो नीचे भी x होना चाहिए, यहाँ साइन h अपॉन h है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। लेकिन देखो यहाँ साइन m प्लस 1 इंटू h है, तो यहाँ क्या नहीं है m प्लस 1, तो इसको हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, m प्लस 1 से, इसको ऊपर नीचे, इसको मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 इंटू h बाई m प्लस 1 इंटू h इंटू m प्लस 1 प्लस साइन h बाई h। तो इसको हमने ऊपर नीचे m प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसका मान और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1, इसका मान 1, और लिमिट कैंसिल आउट होगी, तो कितना बचा आपके पास यहाँ m प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस 2। ओके, चूंकि फलन एफ एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है, इसलिए f0 इज इक्वल टू LHL इम्प्लाइज LHL की वैल्यू कितनी है m प्लस 2, और f0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1/2, तो 1/2 इम्प्लाइज m इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आई -3/2।
ये हमारे पास आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।